हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियां और उनके साहित्यिक योगदान और साहित्यिक परिचय और उनके रचनाओं को आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो कक्षा 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है और इस बार 2024 में भी पूछा जाएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो जीवन परिचय है, यहाँ से देख लीजिए आप लोगों का कि प्रभाकर जी का यानी कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म सन 1906 ईस्वी में सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित रामादत्त मिश्र पुरोहित करते थे और परंतु उनके विचारों में महानता और व्यक्तित्व में दृढ़ता थी। इनका जीवन अत्यंत सरल एवं अस्तुत था। इनकी माताजी का स्वभाव बड़ा ही उग्र था, यानी कि दयालु था, ठीक, दयालु थी। और इनकी शिक्षा नागरीय ही हुई और अपनी शिक्षा के विषय में इन्होंने लिखा है कि हिंदी शिक्षा सच माने पहली पुस्तक दूसरे पाठ खटमल यानी कि खटमल और टमटम टमटम, फिर साधारण संस्कृत बस हरि ओम यानी बाप पढ़े ना हम। जब ये खुर्जा के एक संस्कृत विद्यालय में पढ़ते थे तब प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता असफ अली के ओजस्वी भाषण को सुनकर परीक्षा छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने के लिए इन्होंने क्या किया। फिर इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भाग लेने के लिए देखिए लेने लगे और इसके बाद इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। मिश्र जी ने 1930 ईस्वी से 1932 ईस्वी तक सन 1942 ईस्वी में जेल में रहे और राष्ट्र के उच्च नेताओं के संपर्क में आए और फिर भाषा की स्वतंत्रता के पश्चात इन्होंने अपना जीवन पत्रकारिता में लगा दिए और ये एक सजग पत्रकार थे तथा सहारनपुर से नया जीवन और विकास नामक मासिक पत्र निकालने के साथ साथ साहित्य सृजन में भी संलग्न रहते थे और इनके लेख राष्ट्रीय जीवन की मार्मिक संस्मरणों की सजीव झांकियां हैं, जिसमें से भारतीय स्वाधीनता के इतिहास के महत्वपूर्ण पृष्ठ हैं। और 9 मई 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार की मृत्यु हो गई। तो समझ गए ना ये कितने महान साहित्यकार थे और कितनी बार बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को पूछता है। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछता, तो इनका जीवन परिचय हमारा होता है कंप्लीट 3 मिनट में, ठीक। और फिर हमारा अगला क्या है, देखिए साहित्यिक योगदान। इसे चाहे कह लीजिए चाहे साहित्यिक परिचय कर लीजिए, बात एक ही है, ठीक। तो साहित्यिक परिचय या साहित्यिक योगदान क्या थे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का। तो देखिए प्रभाकर जी हिंदी के लघु कथा और रेखा चित्र संस्मरण और रिपोर्टाज एवं ललित निबंध लेखकों में अग्रणी हैं। ये भारत की स्वतंत्रता की लालसा लेकर के साहित्यिक क्षेत्र में अवतीर्ण हुए और इन्होंने अनेक नई विधाओं पर फुटकर रचनाएं की और पत्रकारिताओं के क्षेत्र में अपूर्व सफलता प्राप्त की। इन्होंने पत्रकारिताओं को स्वार्थ सिद्ध का साधन न बनाकर महान मानवीय मूल्यों की स्थापना की। इनकी पत्रकारिता में इनका मानवतावादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है और ये एक आदर्श पत्रकार के रूप में हिंदी जगत में प्रतिष्ठित हुए और इनके पत्रों में तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक समस्याओं पर इनके निर्भीक और आशावादी विचारों को परिचय मिलता है। और स्वतंत्रता फिर आगे लिख दीजिएगा
कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय इन्होंने जीवन के मार्मिक संस्मरणों लिखे और इनके क्या है, फिर इनके संस्मरणों के इनके व्यक्तित्व के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में झांकी भी मिलती है। इस प्रकार आदर्श पत्रकार, संस्मरण लेखक के रिपोर्टाज लेखक के रूप में प्रभाकर जी का साहित्यिक साधन चिर स्मरणीय है। ठीक, ये हमारा होता साहित्यिक परिचय लिख करके कंप्लीट। और इनकी रचनाएं क्या क्या थी आप लोगों को बता देते हैं। इनकी रचनाएं थी प्रभाकर जी के हिंदी के विविध विधाओं में साहित्य की रचना ही की, और इनके अभी तो 9 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। और उनके रेखा चित्र क्या थी कि महके आंगन चहके द्वार, जिंदगी मुस्काई माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे। लघु कथा क्या है, आकाश के तारे और धरती के फूल। संस्मरण क्या है कि दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे हैं संस्मरण में। और फिर ललित निबंध में छड़ बोले कड़ मुस्काए बाजे पहेलिया के घूंघूर। ये हैं हमारे 2 ललित निबंध में। और संपादन कौन कौन से ये कौन कौन से ये लिखे थे, तो देखिए आपने नया जीवन तथा विकास 2 पत्रों का संपादन भी किया। और यानी कि प्रभाकर जी ने, आपने लिखिएगा इन पत्रों में प्रभाकर जी ने सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक समस्याओं का आशावादी और निर्भीक विचारों का परिचय मिलता है। और साहित्यिक में इनका स्थान क्या था ये भी पूछ लेता है, तो 4 लाइन में लिख दीजिएगा 5 कि श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी शिल्प और वस्तु के दोनों ही दृष्टियों से समर्थ गद्यकार हैं। इनकी लघु कथाएँ क्या है, इनकी लघु कथाएँ भावपूर्ण है और संस्मरणों में राष्ट्रीय जीवन की मार्मिक झांकी है। ये मानव मूल्यों के सजग प्रहरी के रूप में एक आदर्शवादी पत्रकार थे और देश तक तथा हिंदी भाषा के असाधारण सेवा के कारण हिंदी गद्य साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो देखिए आप लोगों को ये वेरी इंपॉर्टेंट है जीवन परिचय कक्षा 12 के लिए आप लोगों का, चाहे वो साहित्यिक हिंदी हो चाहे वो सामान्य हिंदी हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये जीवन परिचय आने को मिलेगा, यानी कि आ सकता है। ठीक, आएगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी जीवन परिचय को याद कर सकें और अच्छे जानकारी को प्राप्त कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।